सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपको 8 ऐसे भोजन बताकर जो हमें ब्रह्मचर्य में नहीं खाने चाहिए। पहला, अत्यधिक मीठा भोजन, रिफाइंड शुगर, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स। ये क्यों नुकसानदायक होते हैं? रिफाइंड शुगर शरीर की नेचुरल एनर्जी को डिस्टर्ब करती है। ये इंस्टेंट प्लेजर देती है, लेकिन बाद में एनर्जी क्रैश से आपका माइंड लो वाइब्रेशन में चला जाता है, जहां काम विकार आसानी से पनपने लगते हैं। छुपी चेतावनी जो लोग नहीं जानते, रिफाइंड शुगर शरीर में इंसुलिन स्पाइक करके टेस्टोस्टेरोन और वीर्य की क्वालिटी पर धीरे धीरे असर डालती है। कई लोग सोचते हैं कि थोड़ा मीठा क्या फर्क डालेगा, लेकिन इसकी डेली डोज आपको अंदर से खाली कर देती है। इससे क्या नुकसान होंगे? वीर्य का धीरे धीरे पतन होना, कामुक विचारों का अचानक आ जाना, अनावश्यक थकावट और एनर्जी का गिरना, ये सभी नुकसान इससे होते हैं। कुछ सावधानियां जो आप बरत सकते हैं। शुगर क्रेविंग्स पर खजूर, किशमिश या गुड़ खा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पूरी तरह छोड़ दीजिए। लेमन वाटर या फिर नारियल पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा, रात में कॉफी, कैफीन युक्त पेय, ये क्यों नुकसानदायक होते हैं? कैफीन की वजह से माइंड रेस्टलेस हो जाता है, नींद डिस्टर्ब होती है और ब्रह्मचर्य पालन की गहराई पर सीधा असर पड़ता है। छुपी चेतावनी जो लोग नहीं जानते, रात में कैफीन सबटल बॉडी हीट को बढ़ाता है। यही हीट अनजाने में कामेक्षा जगाती है और अक्सर लोग सपनों में ही एनर्जी लीक कर बैठते हैं और यही कारण बन जाता है रात्रि दोष का। इससे क्या नुकसान होंगे? बेचैनी, चिड़चिड़ापन, कामुक सपने, वीर्य रक्षा कमजोर होगी। कुछ सावधानियां जो आप बरत सकते हैं। रात 6 बजे के बाद कैफीन को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। सौंफ या तुलसी वाली हर्बल टी को अपनाइए। तीसरा, बनाना प्लस दूध का कॉम्बो रात में, यह क्यों नुकसानदायक होता है? रात में केला दूध कॉम्बो शरीर में भारीपन और म्यूकस बिल्ड करता है। इससे शरीर स्लगिश होता है और माइंड पर भी बोझ बढ़ता है। छुपी चेतावनी जो लोग नहीं जानते, ये कॉम्बो शरीर की पाचन अग्नि को धीमा करता है। नतीजा ये होता है सबटल एनर्जी चैनल्स ब्लॉक होते हैं और वीर्य की रक्षा कमजोर हो जाती है। इससे क्या नुकसान होंगे? पेट भारी लगना, आलस्य और कामुक विचार, नींद में एनर्जी लीकेज, स्वप्न दोष। कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी चाहिए। बनाना दिन में खाइए। अगर रात में दूध पीने की आदत है तो अकेले दूध पीजिए। हल्दी वाला दूध भी आप ले सकते हैं। चौथा, फर्मेंटेड फूड्स रात में क्यों नुकसानदायक होते हैं? रात में फर्मेंट वाले फूड्स एसिडिटी बढ़ाते हैं, जिससे माइंड डिस्टर्ब होता है और कामुक विचारों की संभावना बढ़ती है। छुपी चेतावनी जो लोग नहीं जानते, अचार, सॉस या इडली डोसा जैसे फूड सबटल बॉडी हीट क्रिएट करते हैं। यह हीट धीरे धीरे कामेक्षा जगाती है, बिना ये जाने कि सोर्स यही फूड है। इससे क्या नुकसान होंगे? एसिडिटी, जलन, कामुक विचार, रात में नींद भी डिस्टर्ब होती है। कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी चाहिए। रात में सिंपल दाल चावल या रोटी लीजिए। फर्मेंटेड फूड केवल दिन में ही खाइए। पांचवा, डीप फ्राइड ऑयली फूड, पकोड़े, समोसे, चिप्स, फास्ट फूड क्यों नुकसानदायक होते हैं? डीप फ्राइड आइटम्स शरीर में तमस को बढ़ाते हैं, यानी आलस्य, भारीपन और कामुक विचारों की फर्टाइल ग्राउंड तैयार करते हैं। ये खाना आपके डाइजेस्टिव फायर को धीमा कर देता है और माइंड को डल बना देता है। छुपी चेतावनी जो लोग नहीं जानते, डीप फ्राइड फूड से शरीर में टॉक्सिन्स बिल्ड होते हैं जो सबटल एनर्जी चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। इससे वीर्य रक्षा के लिए जरूरी मानसिक क्लैरिटी कम हो जाती है। इससे क्या नुकसान होंगे? कामुक विचारों की अधिकता, आलस्य और स्लगिश माइंड, पाचन खराब, पेट भारी होगा। कुछ सावधानियां जो आप बरत सकते हैं। डीप फ्राइड की क्रेविंग्स हो तो रोस्टेड स्नैक्स या घर के बने हल्के स्नैक्स लीजिए। रात में ऑयली फूड बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। नंबर 6, एक्सेस ड्राई फ्रूट्स, विशेष रूप से काजू, पिस्ता रात में क्यों नुकसानदायक होते हैं? ड्राई फ्रूट्स अत्यधिक मात्रा में शरीर में हीट को पैदा करते हैं। काजू और पिस्ता जैसे नट्स विशेष रूप से रात्रि में कामेक्षा को उत्तेजित कर सकते हैं। अगर मात्रा का ध्यान ना रखा जाए तो ये नुकसान करते हैं। छुपी चेतावनी जो लोग नहीं जानते, ड्राई फ्रूट्स अच्छी चीज है, लेकिन ब्रह्मचर्य में इनकी सही मात्रा ना जानना ही असली खतरा है। बहुत से लोग सोचते हैं ये तो हेल्दी फूड है और अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। इससे क्या नुकसान होंगे? कामुक विचारों में वृद्धि, शरीर में अनावश्यक हीट और नींद में बेचैनी। कुछ सावधानियां जो आप बरत सकते हैं।
रात में ड्राई फ्रूट की बजाय 4 से 5 भिगोकर लिए हुए बादाम या 1-2 अखरोट तक सीमित करें और उसे सुबह खाइए। काजू पिस्ता रात में टालिए। नंबर 7, बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन, चटपटा तीखा क्यों नुकसानदायक होता है? तेज मसाले शरीर की हीट को बढ़ा देते हैं। ये हीट माइंड पर सीधा असर डालती है और कामेक्षा की फायर को अनजाने में हवा देती है। छुपी चेतावनी जो लोग नहीं जानते, खास तौर पर रात के खाने में स्पाइसी फूड से अनजाने में सबटल बॉडी हीट इतनी बढ़ जाती है कि कामुक सपनों और वीर्य क्षय की संभावना बढ़ जाती है। इससे क्या नुकसान होंगे? नींद डिस्टर्ब होना, कामुक विचार, बेचैनी, एसिडिटी और पेट की समस्या। कुछ सावधानियां जो आप बरत सकते हैं। रात का खाना साधारण और हल्का रखिए। मसाले कम मात्रा में डालिए। स्वाद के लिए जीरा या सौंफ का प्रयोग करें। नंबर 8, प्रिजर्व्ड कैनल फूड्स, पैकेज्ड फूड्स रेडी टू ईट क्यों नुकसानदायक होते हैं? पैकेज्ड फूड्स में प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स होते हैं जो शरीर में अननेचुरल टॉक्सिन्स बिल्ड करते हैं। ये टॉक्सिन्स सबटल बॉडी चैनल्स को ब्लॉक करते हैं और माइंड को रेस्टलेस बनाते हैं। छुपी चेतावनी जो लोग नहीं जानते, इन फूड्स में हिडन शुगर, सॉल्ट्स और केमिकल्स माइंड की क्लैरिटी को धीरे धीरे खा जाते हैं और यहाँ से काम विकार को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। इससे क्या नुकसान होंगे? मेंटल डलनेस, कामुक विचारों पर नियंत्रण कमजोर होना, पाचन में गड़बड़ी होना। कुछ सावधानियां जो आप बरत सकते हैं। फ्रेश होम कुक्ड फूड पर भरोसा कीजिए। पैकेज्ड स्नैक्स को पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। अब आप जानिए ब्रह्मचर्य में खाने वाले 8 भोज्य पदार्थ जो आपको जरूर शामिल करने चाहिए अपनी डाइट में। पहला भोजन, सफेद तिल, व्हाइट सिजेम सीड्स। ये क्यों खास है? सफेद तिल में प्रचुर मात्रा में जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो वीर्य को पोषण देने, शुक्राणुओं की गुणवत्ता सुधारने और नर्वस सिस्टम को मजबूती देने में मदद करता है। यह ऊर्जा को स्थिर बनाए रखता है ताकि कामेक्षा पर नियंत्रण आसान हो सके। इसे खाने का सही तरीका क्या है? सुबह खाली पेट 1 चम्मच बुना हुआ सफेद तिल और 3-4 काली मुनक्का बीज निकाल कर खाइए। इसे शहद के साथ मिलाकर भी लिया जा सकता है ताकि एब्जॉर्प्शन बेहतर हो। इसके कुछ विशेष फायदे जान लीजिए। शरीर में वीर्य की गर्मी और ऊर्जा को बचाता है, मानसिक शांति और एकाग्रता में मदद करता है, ब्रह्मचर्य पालन में उत्पन्न होने वाली कमजोरी को दूर करता है और एक जरूरी बात, अगर ज्यादा मात्रा में इसे लिया जाए तो यह शरीर में अतिरिक्त गर्मी भी पैदा कर सकता है। इसलिए रोज 1 या आधा चम्मच ही पर्याप्त है। दूसरा भोजन, शुद्ध देसी गाय का घी। जानिए ये क्यों खास है। शुद्ध देसी गाय का घी आयुर्वेद में वीर्य और ओज का रक्षक कहा गया है। यह शरीर को स्निग्धता देता है और नस नाड़ियों को पोषण देता है, जिससे ऊर्जा व्यर्थ नहीं बहती। जो ब्रह्मचारी मन की चंचलता और अनावश्यक काम वासना को नियंत्रित करना चाहते हैं, उनके लिए शुद्ध घी अमृत के समान है। खास बात यह है कि यह न केवल शरीर को ताकत देता है बल्कि आपके मानसिक संतुलन को भी बनाए रखता है। इसे खाने का सही तरीका क्या है? रोज सुबह नाश्ते से पहले या दूध के साथ 1 छोटा चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी लीजिए। अगर दूध से ना ले पाए तो गरम रोटी या सादी दाल पर डालकर खाइए। ध्यान दें कि यह घी शुद्ध गाय का ही हो। इससे क्या फायदे मिलेंगे? वीर्य की रक्षा करता है और उसे मजबूत बनाता है, दिमाग को स्थिरता और शांति देता है, जिससे ब्रह्मचर्य पालन आसान होता है। शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों को पोषण देता है, जिससे ऊर्जा लीकेज नहीं होती। स्वप्न दोष या अकारण थकान से बचाव करता है। एक जरूरी बात जो जानना जरूरी है, बाजारू डिब्बा बंद या मिलावटी घी बिल्कुल ना लीजिए। इससे फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है। सिर्फ शुद्ध देसी गाय का ही घी लीजिए, चाहे कम मात्रा में ले लेकिन असली लीजिए। तीसरा भोजन, भीगे हुए अखरोट। जानिए ये क्यों खास है। अखरोट आयुर्वेद में ब्रह्मचर्य वर्धक आहार माना गया है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मस्तिष्क की नसों को मजबूती देते हैं। ये नसों की कमजोरी से होने वाली अनावश्यक काम उत्तेजना को शांत करते हैं। साथ ही अखरोट आपके मानसिक तनाव को दूर करता है और डिसीजन मेकिंग पावर को शार्प बनाता है। इसे खाने का सही तरीका जान लीजिए। रात को 2 अखरोट पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर छिलका हटाकर इन्हें अच्छी तरह चबाकर खाइए। गर्मियों में अगर शरीर में गर्मी ज्यादा लगे तो अल्टरनेट डेज पर लीजिए। इससे क्या फायदे मिलेंगे? मानसिक क्लैरिटी और एकाग्रता बढ़ाता है, कामेक्षा पर कंट्रोल देता है और अनावश्यक विचारों को शांत करता है। नसों और दिमाग को पोषण देता है, जिससे ब्रह्मचर्य पालन में ताकत मिलती है। एक जरूरी बात जो जानना जरूरी है, ज्यादा मात्रा में अखरोट ना खाएं, खासकर गर्मियों में, वरना शरीर में हीट बढ़ सकती है जिससे फायदे की जगह हानि हो सकती है। चौथा भोजन, मखाने, फोक्स नट्स।
ये क्यों खास है? मखाना शुक्र धातु को गाढ़ा और मजबूत बनाने में सहायक है। ब्रह्मचर्य पालन करने वालों के लिए यह एक तरह से रात के समय का सबसे बेहतरीन स्नैक है, क्योंकि यह हल्का, पचने में आसान और ऊर्जा देने वाला होता है। मखाना शरीर की अनावश्यक गर्मी को भी शांत करता है, जिससे स्वप्न दोष जैसी समस्याओं में भी लाभ मिलता है। इसे खाने का सही तरीका क्या है? रोजाना रात के समय हल्के घी में भूनकर एक मुट्ठी मखाने खाएं। चाहे तो इन्हें कच्चा भी ले सकते हैं, लेकिन घी में हल्का भुनने पर इनकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। इससे क्या फायदे मिलेंगे? शुक्र धातु को पोषण देता है और वीर्य की रक्षा करता है। रात को नींद को गहरा करता है, जिससे रात के एमिशन की समस्या में फायदा मिलता है। पेट को हल्का और पाचन को दुरुस्त रखता है। एक जरूरी बात जो जानना जरूरी है, नमकीन या मसालेदार पैक मखाने खाने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ सादा या हल्के घी में भुना मखाना ही खाइए। 5वां भोजन, केला। ये क्यों खास है? केला ना सिर्फ तुरंत ऊर्जा देता है, बल्कि आयुर्वेद में इसे शुक्रवर्धक, वीर्य को पोषक देने वाला फल माना गया है। केले में मौजूद पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन B6 नसों को मजबूत करते हैं और मानसिक शांति देते हैं, जिससे अनावश्यक काम वासनात्मक विचार कम होते हैं। केला ब्रह्मचर्य का एक सशक्त सहायक है, विशेषकर जब इसे सही समय और तरीके से खाया जाए। तो इसे खाने का सही तरीका जान लीजिए। सुबह नाश्ते में या शाम को व्यायाम योग के बाद एक पका हुआ केला खा सकते हैं। कोशिश करें कि इसे अकेले ही खाएं, ज्यादा तैलीय या मसालेदार चीजों के साथ ना लें। इससे क्या फायदे मिलेंगे? मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को संतुलित करता है, वीर्य धातु को पोषण देता है और नसों को मजबूत करता है। पाचन क्रिया को सुधारता है, जिससे शरीर हल्का महसूस होता है और मन एकाग्र होता है। एक जरूरी बात जो जानना जरूरी है, रात को सोने से पहले केला ना खाएं, वरना पाचन पर असर पड़ सकता है और अनावश्यक भारीपन महसूस हो सकता है। 6वां भोजन, मूंग की दाल। ये क्यों खास है? मूंग दाल को आयुर्वेद में सात्विक और शुद्ध आहार माना गया है। यह पचने में बेहद हल्की होती है और शरीर को वो प्रोटीन देती है जो वीर्य और मांस धातु के पोषण में सहायक होती है। जो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं या करते हैं, उनके लिए मूंग दाल का सेवन मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से अनुकूल है, क्योंकि यह पेट को हल्का और मन को शांत रखती है। इसे खाने का सही तरीका जान लीजिए। मूंग की दाल को हल्दी, अदरक और हींग के साथ हल्की मसालेदार सादी खिचड़ी बनाकर खाइए। दोपहर के समय यह सर्वोत्तम है। इससे क्या फायदे मिलेंगे? शरीर को शुद्ध और हल्का रखती है, मानसिक चंचलता को शांत करती है, वीर्य धातु को पोषण देती है। एक जरूरी बात जो जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा तली या मसालेदार मूंग दाल खाने से लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। इसे सादा और हल्का ही रखें। 7वां भोजन, अनार, पोमीग्रेनेट। ये क्यों खास है? अनार को आयुर्वेद में ओज और वीर्यवर्धक फल माना गया है। यह रक्त को शुद्ध करता है और शरीर में नई ऊर्जा भरता है। अनार विशेष रूप से उनके लिए लाभकारी है जो शारीरिक कमजोरी या थकान महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं। इसे खाने का सही तरीका जान लीजिए। सुबह नाश्ते में या दोपहर भोजन के बीच में अनार के दाने खाइए। इन्हें चबा चबा कर खाएं ताकि इनका पूरा रस और पोषण मिल सके। इससे क्या फायदे मिलेंगे? रक्त शुद्ध करता है और ऊर्जा को बढ़ाता है, शुक्र धातु को मजबूत करता है, त्वचा की चमक और मानसिक प्रसन्नता बढ़ाता है। एक जरूरी बात जो जानना जरूरी है, अनार का जूस लेने से बेहतर है सीधे दाने खाना। बाजारू पैक्ड जूस से परहेज करें। 8वां भोजन, भीगे हुए बादाम। ये क्यों खास है ये जानिए। भीगे हुए बादाम मस्तिष्क की नसों को पोषण देते हैं, मानसिक स्थिरता को बढ़ाते हैं। यह वीर्य धातु को सुदृढ़ करने के साथ साथ कामेक्षा पर नियंत्रण दिलाने में मदद करते हैं। आयुर्वेद में इसे बुद्धि और स्मृति वर्धक आहार माना गया है, जो ब्रह्मचर्य पालन में बहुत सहायक होता है। इसे खाने का सही तरीका जान लीजिए। रात को 4 बादाम भिगो दें, सुबह छिलका हटाकर इन्हें अच्छी तरह चबाकर खाइए। इससे क्या फायदे मिलेंगे? मानसिक शक्ति और स्मरण शक्ति बढ़ाता है, नसों को मजबूत करता है जिससे अनावश्यक उत्तेजना पर काबू पाया जा सके, वीर्य धातु को पोषण देता है। एक जरूरी बात जो जानना जरूरी है, कभी भी कच्चे या बुने बादाम ना खाएं, सिर्फ भीगे हुए बादाम ही खाइए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगा अपनी वेबसाइट के बारे में बताने के लिए। अगर आप नहीं जानना चाहते तो 1 मिनट स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस पर हमारी ब्रह्मचर्य की ई बुक्स और ऑडियो बुक्स खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो YouTube पर ब्रह्मचर्य की वीडियोस तो देखते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। तो अभी हमारी वेबसाइट पर एक ऑफर चल रही है
जिसमें आपको 3-in-1 ब्रह्मचर्य पैकेज मिल रहा है, जिसमें आपको पहली ई बुक मिलेगी 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा, और इसमें कुल 14 अलग अलग रूटीन्स होंगी 14 हफ्तों के लिए, मतलब 100 दिन के लिए। दूसरी ई बुक जो होगी उसमें शरीर में वीर्य बढ़ाने के 30 तरीके आपको बताए गए हैं, और जो ऑडियो बुक है वो 16 मिनट की है, उसे आप रोज रात को सोते समय सुन सकते हैं। इससे आपका ब्रह्मचर्य मजबूत होगा। जब आप इन तीनों का ब्रह्मचर्य कॉम्बिनेशन बिल्ड करोगे तो आप 100 दिन के बाद अपने एक बेहतर वर्जन से मिल पाओगे। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर एंगल से आप पावरफुल बन चुके होंगे। तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर बाय कर लीजिए। तो अब जानिए तीसरा सेक्शन, ब्रह्मचर्य में पीने योग्य 8 पेय पदार्थ। पहला, अश्वगंधा मिश्रित दूध रात में क्यों पीना चाहिए? अश्वगंधा दूध वीर्य रक्षा और माइंड की शांति के लिए संजीवनी बूटी है। यह शरीर में सात्विक एनर्जी को बढ़ाता है और कामुक विचारों पर सहज नियंत्रण में मदद करता है। हिडन बेनिफिट जो लोग नहीं जानते, अश्वगंधा शरीर के सब्टल नर्व्स को न्यूरिश करता है और वीर्य धातु को मजबूत करता है। यह केवल ताकत नहीं बल्कि माइंड को भी रिस्ट्रेंट देता है। इससे क्या फायदा होगा? माइंड काम होगा, नींद डीप और रेस्टफुल होगी, वीर्य का संरक्षण होता है। इसे कैसे पिए और क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए? केवल 1 गिलास गुनगुना दूध और 1 चुटकी अश्वगंधा रात को सोने से पहले लीजिए। ज्यादा मात्रा ना लें वरना बारीपन होगा जो नुकसान करेगा। दूसरा, तुलसी मिश्रित हर्बल चाय सुबह शाम। इसे क्यों पीना चाहिए? तुलसी शरीर को डिटॉक्स करती है और माइंड को सात्विक बनाती है। ये ब्रह्मचर्य साधना में मेंटल क्लैरिटी और वर्क फोकस देती है। हिडन बेनिफिट्स इसके क्या है? तुलसी सबटल हीट को संतुलित करती है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी, और कामेक्षा को संयमित करने में सबटल लेयर पर काम करती है। इससे मेजर क्या फायदे होते हैं? फोकस शार्प होता है, कामुक विचारों में कमी आती है और इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसे कैसे पिए और सावधानी क्या बरतें? बिना दूध की तुलसी चाय सुबह शाम पीजिए। चीनी ना डालें, शहद अगर चाहे तो गुनगुना होने पर थोड़ा सा डाल सकते हो। तीसरा, नारियल पानी दोपहर को। इसे क्यों पीना चाहिए? नारियल पानी शरीर में कूलनेस और हाइड्रेशन देता है, जिससे वर्क एनर्जी भी बनी रहती है और माइंड भी शांत होता है। हिडन बेनिफिट क्या है इसके? नारियल पानी शरीर में नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, जो सबटल बॉडी को काम रखता है और कामुक उत्तेजना को दबाता है। इसके क्या फायदे होंगे? डिहाइड्रेशन से बचाव, मन की शांति, सबटल बॉडी को कूल रखता है। इसे कैसे पिए और क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए? दोपहर में 1 बार फ्रेश नारियल पानी पीजिए, फ्रिज में रखा हुआ पुराना पानी ना पिए। चौथा, बादाम सौंफ दूध सुबह। इसे क्यों पीना चाहिए? भीगे हुए बादाम और सौंफ मिलाकर दूध वीर्य धातु को पोषण देता है और कामुक विचारों से मन को हटाने में सबटल एनर्जी देता है। इसके कुछ हिडन बेनिफिट्स, सौंफ सबटल हीट को बैलेंस करती है और बादाम नरिशमेंट देता है, जिससे माइंड सात्विक और शार्प दोनों होता है। इससे क्या फायदा मिलेगा? एनर्जी स्टेडी रहती है, माइंड फोकस्ड होता है और वीर्य मजबूत होता है। इसे कैसे पिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? 4 भीगे बादाम पीस कर 1 चुटकी सौंफ मिलाकर और गर्म दूध में डालकर इसे पीजिए और इसमें शक्कर ना डालें। नंबर 5, सादा गुनगुना पानी सुबह उठते ही। इसे क्यों पीना चाहिए? सुबह सबसे पहले गुनगुना पानी पीना शरीर को डिटॉक्स करता है, टॉक्सिन्स बाहर निकालता है और माइंड को लाइट फील करवाता है। इसके हिडन बेनिफिट, सबटल बॉडी क्लिनसिंग से माइंड पर कंट्रोल बेहतर होता है, कामुक विचारों पर रिस्ट्रेंट अपने आप इजी हो जाता है। इसके क्या फायदे होंगे? शरीर हल्का होता है, माइंड अलर्ट होता है, डाइजेशन बेहतर होती है। इसे कैसे पिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, एकदम गर्म या ठंडा ना हो। नंबर 6, नींबू शहद पानी सुबह एम्प्टी स्टमक। क्यों पीना चाहिए? नींबू शहद पानी बॉडी को अल्कालाइन बनाता है, जिससे काम विकार पैदा करने वाली एसिडिटी कम होती है। हिडन बेनिफिट, एसिडिटी बॉडी हीट का कारण बनती है, जिसे ये ड्रिंक डेली बैलेंस करता है और माइंड को कूल करता है। इसके क्या फायदे होंगे? शरीर में नेचुरल कूलनेस, सात्विक माइंड और डाइजेशन सपोर्ट मिलता है। इसे कैसे पिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? गुनगुने पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच शहद मिलाकर लीजिए, खाली पेट लीजिए। नंबर 7, बेल का शरबत गर्मी में दोपहर को। इसे क्यों पीना चाहिए? बेल का शरबत बॉडी हीट को नेचुरली कंट्रोल करता है, ये कामुक उत्तेजना को भीतर से कूल करता है। हिडन बेनिफिट, बेल का शरबत सबटल कूलिंग एनर्जी देता है, जो ब्रह्मचर्य पालन में हिडन सपोर्ट करता है। इससे क्या फायदा होगा? सबटल बॉडी कूल होती है, एनर्जी स्टेडी होती है, कामुक विचारों पर कंट्रोल आता है। इसे कैसे पिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? फ्रेश बेल शरबत घर में बना हुआ पीजिए, पैक्ड शरबत ना पिए।
नंबर 8 और अंतिम, लौकी का रस सुबह या दोपहर को। इसे क्यों पीना चाहिए? लौकी का रस नेचुरल कूलिंग और लाइटनेस देता है, जिससे माइंड और बॉडी दोनों काम रहते हैं। हिडन बेनिफिट क्या है इसका? लौकी का रस बॉडी हीट को बैलेंस करता है, जिससे कामुक विचारों की आग को शांत करने में सब्टल मदद मिलती है। इससे क्या फायदा होगा? माइंड और बॉडी कूल होती है, डाइजेशन अच्छा होता है, वीर्य रक्षा में सपोर्ट मिलता है। इसे कैसे पिए और क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए? फ्रेश जूस लीजिए और थोड़ा काला नमक डालकर इसे पिए। खाली पेट इसे ना पीजिए, हल्के नाश्ते के बाद लीजिए। तो ये थे वो 24 पदार्थ जिनका सेवन आपको ब्रह्मचर्य में करना चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और रोज कम से कम एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि ये सभी 24 के 24 पदार्थ आपके माइंड में फिट हो जाएं। और हमारी वेबसाइट पर आप स्पेशल ब्रह्मचर्य ई बुक्स और ऑडियो बुक्स भी ले सकते हैं, जिसमें 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा भी मौजूद है, जो अभी 3-in-1 ऑफर में है। आप हमारी पूरी ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हो, जहां अभी तक 80 से ज्यादा ब्रह्मचर्य वीडियोस ऐड हो चुकी हैं। याद रखिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए अब सीकलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर लिखना सीकलॉजी ब्रह्मचर्य, ताकि हम अगली वीडियो और पावरफुल बना सकें। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।